नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि पुनः हम वेद और उपनिषद की ओर लौटें, क्योंकि वेद और उपनिषद की ओर लौटने के लिए हर आदमी संघर्ष में है, हर आदमी जटिलताओं में है, तो उसके लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी वो उपनिषदों की ओर लौट सकता है। यदि आप हमारी बात से सहमत हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का विषय है आध्यात्मिक यात्रा भाग 2। जब हम आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम समग्रता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लग गए। हम उन उच्चतर अनुभूतियों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य आदमियों से पृथक है। दूर क्षितिज में चमकते हुए सितारों में से अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा का एहसास करने की क्षमता का विकास करना, अपने अंदर प्रज्ञा के खुलने का द्वार खोलना। वैसे आध्यात्मिक जागृत सबके लिए नहीं हो सकता। कारण है, अधिकांश लोग अंधविश्वासी होते हैं। उनका अंधविश्वास इस स्तर का होता है कि वो अंधविश्वास को ही परम सत्य मान लेते हैं। ऐसे में होता ये है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस बीज के रोपण की अनिवार्यता होती है, उन्हें उस बीज से भी परहेज रहता है। बीज रोपण के समय और बाद में भी उर्वरक की ज़रूरत होती है, खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी बीज का रोपण किया जाए, उसे खाद पानी से वंचित किया जाए, तो क्या बीज अंकुरित हो जाएगी? उसमें कलियां खिल सकती हैं क्या? उसमें फल निकलते हैं क्या? उर्वरक क्या है? बहुत सी चीज़ों को सड़ाया जाता है। उसी सड़न के कारण ही उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो बीज को अंकुरित भी करती है। उस पौधे को पूर्ण विकास करने की क्षमता उस उर्वरक में होती है जिसे सड़ाया गया है। एक अच्छी फसल का आधार उन्नत किस्म का बीज, उसके लिए उर्वरक, पानी, धूप, हवा, सर्दी, गर्मी, बरसात की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही किसी मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की, हवा, पानी, बरसात, धूप, छांव की अनिवार्यता पड़ती है। बिना इन सब के इस यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हमारे वेदों में प्रज्ञा को विकसित करने के मार्ग बताए गए, जब कोई आध्यात्मिक होता है तो उसकी प्रज्ञा खुल जाती है। प्रज्ञा खुलने का तात्पर्य है नए नए ज्ञान, नई नई अनुभूतियाँ जो किताबों के पढ़ने से नहीं आती हैं। ऐसा ज्ञान खुद के अनुभवों से आती है। उपनिषद में कहा गया, चरय वैद चरय वैद, चलते चलते रहो। नेति नेति, यानी जहाँ हो उसके भी आगे की यात्रा, क्योंकि अनुभव करने के लिए आपके सामने विस्तीर्ण आकाश है, अनंत गहराइयों वाला समुद्र है, विशालतम पहाड़ है। स्वाभाविक है यात्रा इतनी सरल तो नहीं होगी कि आपसे किसी ने कहा कि अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करिए और आप चल पड़े। अगर इतना ही आसान होता तो न जाने कितने बुद्ध हो गए होते, न जाने कितने महावीर हो गए होते, न जाने कितने कृष्ण होते। ये सब हमारे गौरव रहे हैं। हमें विरासत के रूप में अनमोल मोती मिले हैं। हम अपने उस गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में आध्यात्म के उन्नत किस्म के बीजों का रोपण करना पड़ेगा। उसे समय समय पर उर्वरक देना पड़ेगा, पानी की सिंचाई करनी पड़ेगी, उस धूप और छाँव को सहना पड़ेगा। अब चलते हैं आध्यात्मिक यात्रा के कौन सा ऐसा बीज है जो उन्नत किस्म का है। वो बीज है संवेदनशीलता का। संवेदनशीलता एक ऐसा बीज है कि जैसे ही वो अंकुरित होगा, जैसे ही उसके पल्लव खिलेंगे, पुष्प आएंगी, तो उसमें फल कैसा लगेगा। उसका फल होगा दया के, करुणा के, सहानुभूति के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जड़ें बड़े गहराई तक जाती हैं।
जिसे उखाड़कर फेंक पाना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें गहराई तक जाएं, इसके लिए उसे विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसे सींचने की, धूप और छांव में रखने की। चलते हैं, उपनिषदों की गहराई में जाने के लिए किस उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। हमारे दो उदाहरण हैं। दुख की अनुभूति जिसे बुद्ध ने अनुभव किया, महावीर ने अनुभव किया। यही दुख का उर्वरक जब उनके ऊपर डाला गया, उसका सिंचन हुआ, धूप, छांव, आंधी और तूफानों को सहते हुए जब निकल पड़े कि क्या यही जिंदगी जीवन है। उनके अंदर असीमित संवेदनाएं थी। उसकी जड़ें गहराई तक गई कि बुद्ध बौद्ध हो गए। दूसरा उर्वरक है अपमान का। अपमान भी वह उर्वरक है जिसके पड़ते ही अपनी प्रज्ञा को जागृत करने के लिए निकल पड़ेंगे। आप जानते चले आए हैं कि तुलसीदास और कालिदास के साथ क्या हुआ था। दोनों ने अपमान सहा। यहाँ पर अपमान ही कारक नहीं था, यहाँ वासना की चाहत की उपेक्षा का तिरस्कार भी था। तिरस्कार भी अपमान की परिधि में आता है। फिर क्या था? दोनों निकल पड़े आध्यात्म की उस अनंत यात्रा की ओर जहाँ वो अपने आप को गहराई से जान सके। उनकी प्रज्ञा इस प्रकार जागृत हुई कि वो प्रज्ञा के पर्याय बन गए। कहने का तात्पर्य है कि दुख, अपमान और वासना की प्रबल लालसाओं के चलते किए गए तिरस्कार भी वैसे ही उर्वरक का काम करती है। आपने सुना होगा, बुद्ध का अपमान होता रहा। जो उनका अपमान करते थे, उनकी दिशा और दशा सुधारने के लिए वो सबसे अधिक चिंतित थे। उनके अपमान करने पर वो मुस्कुरा देते थे। यही स्थिति आर्थिक संकट काल में भी उत्पन्न होती है। जब भविष्य में कोई प्रकाश न दिखाई पड़े तो स्वतः एक भाव उठते हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य इतना ही है। ये भाव उठने का तात्पर्य होता है कि वो अपनी आध्यात्मिक चेतना के जागरण की ओर निकलना चाहता है। हाँ, अधिक संवेदनशीलता भी अपने उद्देश्यों को ढूंढने लगती है। आपने देखा होगा, बहुतेरे हैं वो अपना सर्वस्व त्याग कर उपनिषदों की ओर चल पड़े। कुछ दिन पहले हमारे मित्र ने हमसे एक सवाल किया, क्या अपमान करने वाले को क्षमा किया जा सकता है? कारण, यदि हम कहते हैं कि अपमान कष्ट यह एक उर्वरक का काम करती है, तो अपमान करने वालों के असहनीय वाक्य हमें पीड़ा पहुंचाए जा रहे हैं, तो उससे क्या भला होने वाला। इसका जवाब उस समय मेरे पास नहीं था। वास्तव में ये पीड़ा देने वाला कैसा है और आप कैसे हैं। दोनों को एक गुणधर्म एक हैं, दोनों अहम को वरीयता देते हैं। ऐसे में उसका व्यापक विश्लेषण करने पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अपमान के वे वाक्य, वे मूर्खतापूर्ण एहसासों पर आपको अपने आप पर हंसी आएगी। उसका व्यापक परिणामों पर में जाएंगे तो परमात्मा को भी आप हृदय से नमन करेंगे और कहेंगे कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि नमन, जो आपने ऐसी पीड़ाओं से मेरा साक्षात्कार कराया है। परमात्मा को इस बात का धन्यवाद भी देंगे और अपमान करने वालों के प्रति आप किसी वैमनस्यता का भाव नहीं रखेंगे। दरअसल आप इस प्रकार के उर्वरकों को पाकर आप अंतिम गहराई तक अपने आप को पहचानने में बल मिलेगा। मंतव्य साफ है कि विभिन्न परेशानियों एवं कष्टों से गुजरते हैं, वह ही ऐसे स्थलों पर जाते हैं जहां उनकी चेतना जागृत हो सके। यदि आध्यात्मिक यात्रा का पथ दिखाने वाले सही मार्ग दिखाने में सफल हो जाए तो बेशक वह उपनिषदों की ओर उनकी यात्रा चल पड़ेगी। ऐसे लोगों की प्रज्ञा खुलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, क्योंकि जिनके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके सामने ऐसा भी पल आता है कि जब वो जीवन को दृष्टा भाव से देखने के लिए विवश हो जाते हैं। जब वो दृष्टा भाव में आते हैं तो उपनिषद की ओर लौटने का ये चरण है, जहां आगे बढ़कर वो चमकते हुए सितारों के मध्य सितारा बनने की चाहत बलवती हो सकती है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना